गौशालाओं को जो अभी 9 महीने का अनुदान मिल रहा है वो 12 महीने का हो। अगर माँ के लिए अगर आवारा शब्द हट जाए और माँ को माँ का दर्जा मिल जाए। हर युवा आज गौशाला में लगा हुआ है। अपनी खुद की गाय की सेवा की भावना कम होती जा रही है, वो भी उन्होंने गो भक्तों के भरोसे छोड़ दिया। आप इस रैली में युवा देखिए, युवा की ताकत देखिए और युवा का जोश देखिए आप। हर युवा से निवेदन है कि अपना जन्मदिन गौशाला में मनाएं। हमारी माता को माता का सम्मान मिले, गौ माता को और माँ का सम्मान एक समान मिले। गावो विश्व मातरः। आज राजसमंद जिला मुख्यालय पर एक ऐसा मुद्दा मुखर होकर गूंजता सुनाई दे रहा है जो शायद इस पूरे के पूरे देश की जनमन की भावना है। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने के लिए एक मुहिम आज राजसमंद में बड़े पैमाने पर देखी गई है। क्या कुछ आंदोलन हो रहा है, क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या क्यों ये इतनी संख्या में इस मुहिम को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है, तमाम बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जट्टू सिंह जी हमारे साथ है। पहले तो जानना चाहूँगा क्या कुछ मुहिम है, आज ये आप लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या कुछ विषय है? आज राजस्थान गौ सेवा समिति राजसमंद के तत्वाधान में गौ माता को राज्य माता बनाना, गौ माता को राष्ट्र माता बनाना, गौशालाओं को जो अभी 9 महीने का अनुदान मिल रहा है वो 12 महीने का हो और गोचर को अतिक्रमण मुक्त हो, इस मुहिम के साथ हजारों गौ भक्तों के साथ आज हम महामहिम राष्ट्रपति जी, राज्यपाल महोदय और प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को। ये जो पूरा विषय है, इस विषय के बारे में और बात करेंगे, मगर उससे पहले मैं दूसरे चेहरे की तरफ जाना चाहूँगा। ये देखिए आप इनके मतलब मैं चाहता हूँ कि पाँवों तक भी पहुँचे। धर्मू भाई का जब जब नाम आता है ना तो हमें गौ सेवा में रत एक ऐसा चेहरा दिखाई देता है कि लगता है कि बस पूरा जीवन वास्तव में धरातल पर जाकर जिन्होंने समर्पित कर दिया है। आज भी आप बिल्कुल एकदम एक कोने में खड़े थे और देख रहे थे कि ये जो मेरी यात्रा चल रही है, आप जब गौ माता के बीच में होते हैं, सेवा का कार्य कर रहे होते हैं, उस बीच ये भावना कितनी आती है कि जब एक बार ये दर्जा मिल जाए, बस जो गौ माता को सम्मान, अभी मैं सुन भी रहा था, लोग कह रहे थे कि कहते हैं कि आवारा पशु, और ये शब्द रुक जाए, ये आपके मन में कितना चलता है? इसके लिए कोई शब्द नहीं है। अगर माँ के लिए अगर आवारा शब्द हट जाए और माँ को माँ का दर्जा मिल जाए, समझ लेना हमारा जीवन सफल हो चुका है। क्योंकि हमारा जीवन ही गौ माता अगर बचेगी तो ही हम सनातनी कह सकते हैं, वरना हमारा आना जाना वो व्यर्थ चला जाएगा। और ये माँ सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार कर रही है कि मेरे लाल कोई न कोई मेरे लिए ये कदम उठाए तो मैं उसका श्रेय मेरे लाल को दे दूंगी और मैं सभी को सुखी कर दूंगी। क्योंकि माँ सिर्फ इंतजार करती, माँ के पेट में बच्चे ने 9 महीने तक लात मारी, उसके बाद में भी माँ ने कभी बच्चे को त्यागा नहीं। वही माँ है गौ माता और धरती माता और अपने जन्म देने वाले माँ में कोई अंतर नहीं है। और माँ को आवारा तो क्या, लेकिन गाय भी कहना भी अपराध है। गौ माता वो माँ है, समस्त विश्व की माँ है। गावो विश्व मातरः। अर्थात सबसे पहले यही निवेदन है कि कम से कम गौ माता को माँ का दर्जा मिल जाए और गौ हत्या से मुक्त। ये गौ माता का जो गौ हत्या का कलंक जो इस भारत भूमि पर, ऐसी पवित्र भारत भूमि पर जो गौ माता की हत्या का ये गौ माता की बूंद, खूनों की बूंद पड़ रही है, वो समझ लेना कि पूरे भारत तो नहीं पूरे विश्व का विनाश हो जाएगा। हम सब आप सबसे निवेदन करते हैं और सरकार से भी यही निवेदन करते हैं कि सबसे पहले आप गौ माता की रक्षा कर लीजिए और गौ माता को कटने से बचा लीजिए, नहीं तो हम सब अनाथ हो जाएंगे और राष्ट्र वगैरह कुछ नहीं बचेगा। जब माँ बचेगी तो राष्ट्र बचेगा, सनातन बचेगा। जय गौ माता। इस विषय में और भी लोगों से बात करूंगा, मगर आपसे मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा। होता क्या है, आप गौ सेवा से लगे हुए हैं, तमाम चेहरे में देख रहा हूँ सभी गौ सेवा के प्रति समर्पित है, मगर इन दिनों ऐसा भी माहौल देखने को मिलता है कि मेरी गाय है, मैंने छोड़ दी, जब वो दूध नहीं दे रही है और अब उसको भी कुछ होता है तो मैं भी आपके भरोसे ही हूँ। लोगों में अपनी खुद की गाय की सेवा की भावना कम होती जा रही है, वो भी उन्होंने गौ भक्तों के भरोसे छोड़ दिया है। आपको नहीं लगता है कि ये मुहिम सबको रह के करनी पड़ेगी, सबको जुड़ना पड़ेगा? बिल्कुल जरूरी है। सभी सनातनी भाइयों को, सभी हिंदू भाइयों से निवेदन है, क्योंकि माँ अगर अपने घर से निकली तो समझ लेना कि अपना घर भूतों के समान ही है, भूत का बसेरा है। आप सिर्फ ये सोच लगेंगे कि मेरे पास धन है, सब कुछ है, लेकिन वो धन नहीं है, वो सिर्फ माया है। उसके चक्कर में आप पागल हो रहे हो मत। जब तक माँ नहीं रहेगी अपने घर में, वो भूत के समान ही है, भूत का डेरा ही है। हम आपसे निवेदन करते हैं, एक एक मात को अपने घर पर बचा लीजिए, रख लीजिए, इससे आपका कल्याण हो जाएगा। ये सिर्फ माँ अब यही चाह रही कि कौन कौन मेरे लिए, ये समय आ चुका है
कि मैं माँ के लिए कौन कौन क्या नहीं कर सकता, एक एक गौ माता को बचाएंगे तो कल्याण हो जाएगा। और सबसे पहले ये है कि सरकार से निवेदन है कि सरकार अगर आगे होकर करेगी, क्योंकि अगर तो टोटल समस्त हिंदू भाइयों की समझ में आ जाएगा, पूरे समाज को समझ में आ जाएगा कि सरकार कहती है, इसका मतलब सत्य है। बीच में कुछ सरकारों ने यह भी कहा था बूढ़ी गौ माता और अंधी गौ माता, अंधे बैल कटने जा सकते, इससे अपराध नहीं। इसके कारण सनातन का भी मन में कहीं न कहीं ये दुविधा आ गई और उन्होंने बूढ़ी गौ माता लाचार को समझकर घरों से निकाल दी, और जो दूध नहीं देती उसको समझते कि ये सही नहीं है तो उसको भी निकाल दी। ये समझ लेना कि खुद का पैरों में कुल्हाड़ी मारने का कार्य किया है। लेकिन सभी भाइयों से निवेदन, सभी सनातनियों से निवेदन कि इसके पीछे न जाएं। आप अपने को सभी ग्रंथों में लिखा है गौ माता विश्व की माँ है, तो आप सभी अपने घर पर एक एक देसी गौ माता रखें। जर्सी, ये घर जर्सी सिर्फ वर्ण संकर, इसको दूध के लिए एक मशीन बनाई है, ये इससे कैंसर होता है और आप कहीं पे भी जानकारी कर सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि देसी गौ की बात कर रहे हैं, एक विषय और निकल कर आता है, आप जड़ सिंह जी से मैं थोड़ी और बात करूंगा, मैं चाहता हूँ युवा चेहरों की तरफ जाए। इन दिनों मैं देखता हूँ कि एक चीज़ बदल रही है और मेरे को लगता है कि अच्छी चीज़ है कि जब जब गौ माता पे कोई संकट आता है, कहीं पीड़ा में दिखते, तो युवा भी बड़ी संख्या में उनके साथ जुड़ते हैं, वो भी सेवा कार्य में लगते हैं। तो आपको लगता है कि ये बदलाव भी बेहतर है, इनको थोड़ा प्रोत्साहित करना चाहिए? बिल्कुल सर, हमारी टीम पूरी यही काम कर रही है आज कि जिसका भी जन्मदिन है या शादी की सालगिरह है, हम सारे गौशाला में जाके मना रहे हैं। गौशाला में जो हैसियत करवाना है 1121 जो भी रसीद कटवा रहे हैं, हर युवा आज गौशाला में लगा हुआ है सर। ये देखिए संत सानिध्य भी प्राप्त है। जड़ सिंह जी, मैं आपसे थोड़ा सा एक ही जानना चाहूँगा कि ये जो मुहिम है अब आगे क्या स्वरूप रहने वाला है, कि बड़ा विषय है, तो क्या कुछ आप इसमें पूरे की पूरी इस मुहिम में रहने वाली चीज़ें? देखिए सर, ऐसी बात है कि गौ माता राज्य माता, ये मुहिम अब ये रुकने वाली मुहिम नहीं है। अब देखिए आप इस रैली में युवा देखिए, युवा की ताकत देखिए और युवा का जोश देखिए आप। बिल्कुल, अब युवा का जोश देखिए और ये युवा अब रुकने वाला नहीं है। अगर सरकारों ने राज्य माता और राष्ट्र माता घोषित नहीं किया तो फिर प्रदेश की जो भी कार्यकारिणी उसके लिए जो फैसले लेगी बड़े, उसके साथ हम भी, आप भी हैं, आपके भी लगातार गौ सेवा के दृश्य मेरे तक पहुंचते हैं। धर्मू भाई ने जो कहा वहाँ से एक विषय निकाल के लाऊंगा कि ये जो आप लड़ाई लड़ रहे हो, बड़ी लड़ाई है, चाहते हैं कि ये दर्जा मिले, मगर उससे पहले कम से कम हम ऐसा माहौल तो बनाए कि ये जो आवारा शब्द, ये जो यहाँ गायों पे जो सड़कों पे विचरण कर रही, इस तरह की भावना तो बदले, लोग कम से कम ये तो अब कहना बंद करें। सबसे पहले इस बात पे मैं आप सभी मीडिया कर्मी से निवेदन करूंगा कि आप सभी प्लीज़ कृपया करके आवारा शब्द आप कभी इस्तेमाल मत करना, ताकि आप अगर ये शब्द इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपका कल्याण, मैं बोल रहा हूँ, गौ माता का आशीर्वाद से हो जाएगा। सरकार ने भी चेंज कर दिया। और बाकी आप जो युवाओं की बात कर रहे हैं, तो युवा इस समय हर अपना जन्मदिन मनाते हैं। अब अपन देवगढ़ में देख लें, सियाना में देख लें, हर जगह देख लें। अभी आपने जस्ट एक गोटू जी भाई साहब से बात करी थी, उनके जन्म दिवस पर उन्होंने हमारे जैसे युवाओं को साथ में ले जाके गौशाला में मनाया, तो 27 लाख रुपए गौशाला में इकट्ठे हुए। और उसी के बाद में उनका वैवाहिक वर्षगांठ थी, उन्होंने वो भी वहाँ पे मनाई, तो उस समय 8 लाख रुपए और इकट्ठे हुए। तो ऐसे करके हर युवा से निवेदन है कि अपना जन्मदिन गौशाला में मनाएं। और मैं अभी तक मेरे जीवन में मैंने कभी केक नहीं काटा है, मैं हमेशा मेरा जन्म दिवस गौशाला में ही मनाता हूँ। ये देखिए आप, ये मिशन निकल कर आ रहा है। संत सानिध्य भी इस पूरे आयोजन को प्राप्त हुआ है। आप देख सकते हैं कि एक ये जो पूरी ट्रस्ट के माध्यम से भी एक मुहिम चलाई जा रही है। कहाँ एक समय था जब गौ माता के लिए कहा जाता था कि ये इस भारत की आत्मा गौ माता में बसती है। एक हमने वो भी सुना कि जब कोई नन्ना मुन्ना बच्चा होता है तो अगर उसको किसी विपदा के कारण माँ का दूध नहीं मिल रहा है तो गौ माता का दूध ही उसके लिए सर्वोत्तम हो जाता है। और आज कहाँ उसी देश में हमको गौ माता के दर्जे के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम सभी मिलके कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, गौ माता को बचाने के लिए कुछ नया प्रयोग कर रहे हैं। कुछ भी करें, हमारी माता को, माता का सम्मान मिले, गौ माता को और माँ का सम्मान एक समान मिले। सही बात है, जिन्होंने कोशिश कर रहा हूँ गौ माता बचाए, गौ माता कैसे बचेगी, नया तरीका कर रहे हैं, नया स्कीम कर रहे हैं, कैसे गौ माता बचें और कैसे गौ माता को माँ का सम्मान मिले। तो आज देखिए, मैंने मेरा घर परिवार छोड़ा हुआ है गौ माता के लिए। 2022 11 जनवरी से मैं घर से निकला हूँ गौ माता के लिए। परिवार भी मेरा है, माँ है, बच्चे बच्ची है सब। फिर भी 3 साल मुझे होने आया, जन्मदिन 3 साल हो जाएगा। गौ माता के लिए कुछ नया करने। ओनली राजसमंद जिले में मेरी 21 साल की यात्रा है, 21 साल की यात्रा है। राजसमंद जिला, तहसील कुंवारिया, पंचायत लापसिया बगतपुरा में एक रोशन जी खटीक ने मुझे 20 बीघा जमीन दान दी गौ माता के लिए। सापरवाला हनुमान जी, डॉक्टर बलराम दास जी के चरण, मेरे गुरु जी वो है, वहाँ दान दिए। वहाँ मैं सेवा करते हुए आज बिना ट्रस्ट
बिना संस्था कोई सपोर्ट नहीं करते हुए आज उस आश्रम में 52 गायें हैं। एक भी दूध वाली गाय नहीं रखते हैं। ओनली गांव जाते हैं, गांव में इकट्ठा करते हैं। गांव ने भेड़ो करा हांजे जावा 7-10 गांव ने भेड़ो करा और गांव ने कहवा आप अपनी गाय आप बांध लो, गौ बचेगी तो देश बचेगा, वरना देश खत्म हो जाएगा। तो गांव ने कह रहा हूँ 1 मिनट, गांव को बोल रहे हैं, गांव भेड़ा कर रहा और भेड़ा करते हुए हमने लक्ष्य लिए कि राजसमंद जिले में अभी आप बताइए गौ माता का मंदिर कितने हैं? नहीं है मेरे साथ, नहीं है। हमने लक्ष्य लिए राजसमंद जिले में 11,111 गौ माता का मंदिर बनाएंगे। ये एक बड़ी मुहिम है देखिए, और गौ सेवा के प्रति समर्पण भी है। और सबसे एक मुख्य विषय, एक बड़ा मुद्दा तो जरूर है, मगर जो इधर से आवाज़ आई है मैं उसकी भी एक मुहिम में समर्थन कहता हूँ कि जो शब्द इन दिनों में हम आम भाषा में इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने वाले लोग हो, चाहे उस एक विषय से जुड़े हुए हो, हमें इन आवारा जैसे शब्दों से बचना होगा। दूसरा, ये मुहिम यहाँ जो खड़े हैं उन चेहरों की नहीं है, ये आपकी और हमारी लड़ाई भी है। तो जहाँ से भी हम इस एक मुहिम को समर्थन दे सकते हैं वो समर्थन वहाँ से पहुँचना चाहिए। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण विषय, राजनीतिक बंधन हो चाहे सामाजिक बंधन हो, तमाम दायरों को तोड़कर इस मुहिम के लिए खुलकर बोलना होगा, खुलकर साथ खड़े रहना होगा और ये एहसास दिलाना होगा कि जिस गौ माता में भारत की आत्मा बसती है उस आत्मा को पुनर्जीवित करने का अवसर आ चुका है। वो गूंज राजसमंद में सुनाई दे रही है और उस गूंज में हम में से हर एक का आह्वान शामिल होना ज़रूरी है। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।